दोस्तों, ये है मेरी उड़ान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम आपको सुनाते हैं एक कहानी। जिंदगी एक चैलेंज है, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। दोस्तों, बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और हादसे भी जिंदगी में होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट जाता है और जीने से ज़्यादा मरना बेहतर समझता है। लेकिन जो मरता नहीं है वही जिंदगी का नायक बनता है। आइए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे ही रियल ज़िंदगी की नायिका मुनीबा मजारी के ज़िंदगी के बुरे दौर से लेकर ज़िंदगी के रियल नायक बनने तक की कहानी, जो कि आज पूरे दुनिया में सबके लिए एक प्रेरणादायक इंसान बन चुकी है और इसीलिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मुनीबा मजारी के जीवन की कहानी और लेते हैं उनके जीवन से अनमोल सीख। 3 मार्च 1987 को मुनीबा मजारी का जन्म पाकिस्तान में एक उस रूढ़िवादी परिवार में हुआ था जिनके परिवार में लड़कियों के लिए काफ़ी सारी पाबंदियाँ थी। खुल के जीने या अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी तक नहीं थी। मुनीबा एक आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीबा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। उनके लिए समस्या यही खत्म नहीं होनी थी और इसीलिए उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ज़्यादा समय तक खुशहाल नहीं रही। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसने उनके जीवन में सब कुछ बदल के रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। यात्रा के दौरान गाड़ी चलाते समय मुनीबा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीबा के हस्बैंड ने तो गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिए, पर मुनीबा गाड़ी में फंसी रह गई, जिसकी वजह से उस वक्त उन्हें बहुत सारी इंजरी आई और काफ़ी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ लोग बहुत कोशिश से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाले और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुनीबा काफ़ी तकलीफ में थी और वो ये जान रही थी कि उनकी आधी बॉडी की हड्डियां टूट चुकी हैं और आधी बॉडी अपंग हो गई है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनका लीवर और लंग्स काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और वो अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़ कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पे इतने कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने एक और बात मुनीबा को बताई, जो कि एक औरत के लिए सबसे दुखद है, और वो ये कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद मुनीबा के पास खुद से टूटने के सिवा कुछ भी ना था। इतने सारे दुख और कष्ट को देखकर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई और अपनी माँ से पूछी कि इतना बुरा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है और इसके बावजूद मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत बंधाया और कहा, इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी नहीं समझ पा रही हो। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े मुनीबा उन बेजान दीवारों को देखकर ऊब गई थी और अपने भाई से कुछ रंग लाने को बोली और उसी हालात में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना डाली। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई तब उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। बहुत सारे इंजरी की वजह से वो बैठने लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और वो करीब 2 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। पूरे आस से खिड़की से बाहर की तरफ झांकती और सोचती कि लोग कितने भाग्यशाली हैं जो बाहर के कुदरत के नज़ारों को देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, और मैं बेबस बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। उसी दौरान मुनीबा ने फैसला किया कि अब वो इतनी लाचार ज़िंदगी नहीं जिएंगी। अब से वो एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करेंगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेंगी और एक एक करके वो सभी अपने डरों का सामना करेंगी। मुनीबा का पहला डर था तलाक। वो अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती थी, पर उनके पति उन्हें इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो उस समय बुरे दौर से गुजर रही थी और एक दुर्घटना की वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। तब वो पूरे हिम्मत से इस तकलीफ़ का सामना की और अपने पति से उनकी दूसरी शादी पर बधाई भी दी, और वो आज भी अपने पति की खुशी के लिए दुआ करती हैं। कितनी महान है वो आयरन लेडी। कहने को तो आयरन है, लेकिन शायद दिल से ऐसी नहीं है। मुनीबा का दूसरा डर था माँ न बन पाना।
इस बात पे उन्होंने सोचा कि बेशक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे यतीम बच्चे हैं जिन्हें गोद तो लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिससे उनकी माँ बनने की इच्छा भी पूरी हो गई। तीसरा डर था एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अपने कमजोरी को ही अपना ताकत बनाएंगी और अपने बलबूते पर एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगी, लोगों का सामना करेंगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ परफेक्ट लाइफ जिएंगी। और यहाँ से शुरू होता है उनका एक रियल नायिका बनने का सफ़र, जो कि उन्हें एक महान बनाता है। वो अपने जीवन की शुरुआत एक आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। साथ ही साथ वो एक गायिका भी हैं। पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न में वो एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो यूएन वुमेन की पहली पाकिस्तान यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के लिए और उनके हक के लिए स्पीच देना शुरू की। और जब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती। उनकी इन सब कामयाबी के पीछे उनकी साहस भरी ज़िंदगी को देखकर मुनीबा को आयरन लेडी कहा जाता है। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं मुनीबा मजारी के कुछ प्रेरणादायक बातें और लेते हैं ज़िंदगी में सीख। वो बोलती हैं, लोग आपकी डिसेबिलिटी देखेंगे पर आप अपनी एबिलिटी देखिएगा। लोग आपको डिसेबल कहेंगे पर आप अपने आप को डिफरेंट एबल समझिएगा। जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो आपको पूरी तरह से तोड़ देंगी, आपकी ज़िंदगी को बिखेर कर रख देंगी, लेकिन धैर्य रखिएगा, वही घटनाएं आपको आपका सबसे अच्छा वर्जन बनाने में मदद करेंगी। जीवन कठिन होगा, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, परीक्षण भी होंगे, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाएंगे। आप जैसे हैं खुद को पूरी तरह से अपनाएं, तभी जाके दुनिया आपको पहचानेगी, क्योंकि ये सब भीतर से शुरू होता है।